बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे। अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज लेसन नंबर 11 जिसका नेम है लेट्स बी हेल्पफुल। और सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें लर्निंग द साउंड्स है। यूज़ ऑफ डिक्शनरी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिक्शनरी कहते हैं किसको है। रीड मी वाले पार्ट में हम बताया गया है कि अ डिक्शनरी इज़ अ बुक। डिक्शनरी जो है वो एक किताब होती है, लुग़त कहते हैं उर्दू में इसको, विच लिस्ट द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसमें वर्ड्स लिखे गए होते हैं, एंड गिव्स देयर मीनिंग, जिसमें उसके मानी भी लिखे होते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोनंसिएशन एंड द नंबर ऑफ सिलेबल्स ऑफ द वर्ड, यानी इसमें उसकी प्रोनंसिएशन का भी बताया गया होता है और उसमें सिलेबल्स का भी बताया होता है। ठीक है, तो ऐसी बुक को हम डिक्शनरी कहते हैं। तो यहाँ पे कहता है लुक एंड रीड द डिक्शनरी पेज टू अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू सिलेबल्स। ये देखें, नीचे हमें बताया गया है कि डिक्शनरी में कैसे वर्ड्स को सिलेबल्स में डिवाइड किया जाता है। तो वर्ड है कंपनी, ये एक नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका बताया हुआ है, यानी ये एक नाउन है और इसके नीचे जो है इसका मीनिंग बताया हुआ है। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स मनी बाय प्रोवाइडिंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। ठीक है बेटे, और नीचे इसकी प्रोनंसिएशन है, प्रोनंसिएशन यहाँ पे बताई गई है। कंपनी, ये इसकी जो है वो सिलेबल्स बताए गए हैं। ठीक है, कंपनी, ठीक है, और नीचे इसके सिलेबल्स दे दिए गए हैं। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी में से किसी भी वर्ड को देखते हैं कैसे उसमें मीनिंग लिखे होते हैं और कैसे उसको प्रोनाउंस करना होता है। अब देखें, यहाँ पे कहता है फाइंड द गिवन वर्ड्स इन डिक्शनरी एंड राइट देयर मीनिंग्स अलोंग विद देयर नंबर ऑफ सिलेबल्स, देन यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक। इसको डिक्शनरी में देख के आपने बताना है कि इसमें जो है वो सिलेबल्स कितने हैं और इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो सबसे पहला वर्ड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, तो इसमें 3 सिलेबल्स हैं बेटा जी, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इसका सेंटेंस जो है वो बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, यू शुड हैव सम इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इन बिजनेस, आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए किसी कारोबार में लगाने के लिए। आवर कंट्री नीड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। ठीक है, तालीम में हमारे मुल्क को जो है वो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ठीक हो गया। इसके बाद है मेजर। मेजर, इसमें बेटा जी 2 सिलेबल्स हैं इस वाले वर्ड में, और इसमें इसका सेंटेंस जो है वो कुछ इस तरह लिख सकेंगे हम, वी मस्ट टेक सम सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, रिकमेंड, रेकमेंड, ठीक है, रेकमेंड, इसमें बेटा जी 3 सिलेबल्स हैं। ठीक है, इस वर्ड में आप मज़ीद डिक्शनरी से देखिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इट इज़ डेंजरस टू एक्सीड द रिकमेंडेड डोज। ठीक है, डॉक्टर रिकमेंड मी टू टेक रेस्ट, डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए आराम करना रिकमेंड किया। प्रोवाइड होता है मुहैया करना, प्रोवाइड इसके 2 सिलेबल्स हैं बेटा जी, और इसका जो सेंटेंस है वो ये लिख सकते हैं हम एक कि दिस हॉस्पिटल प्रोवाइड्स द बेस्ट मेडिकल केयर। ठीक है, वी प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, ये भी हो सकता है इसका। और इसके बाद नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक। इसमें हमें डायलॉग दिया गया है। एडम, आई वांट टू सेव मनी, मैं पैसे महफूज करना चाहता हूँ। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। डैड, अब्बाजान, फादर कहते हैं जस्ट फॉलो सम रूल्स प्रॉपरली, कुछ कवानीन को जो है वो प्रॉपरली फॉलो करें। टू स्पेंड मनी इन लाइफ, अपनी ज़िंदगी में पैसे खर्च करने के लिए। व्हाट आर दोज रूल्स डैड, वो कवानीन क्या हैं अब्बाजान। यू शुड सेट अ गोल, तुम्हें एक गोल बनाना होगा, यानी एक मंजिल का तयन करना होगा। दैट यू विल नॉट स्पेंड मनी ऑन एक्स्ट्रा थिंग्स, ताकि तुम जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन पर पैसे ना खर्च करो। एंड ओनली बाय थिंग्स यू नीड, और तुम वो चीज़ें ख़रीदो जिनकी तुम्हें ज़रूरत होगी। ठीक है, एडम कहता है ओके डैड, आई विल ट्राई टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस, मैं आपकी हिदायत पर अमल करने की कोशिश करूँगा। एंड सेव मनी, और पैसे महफूज करूँगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। फादर, दैट्स ग्रेट माई सन, ये बहुत अच्छा है मेरे बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग एंड कंप्लीट द रेस्ट ऑन योर ओन। ठीक है, ये प्रैक्टिस करें, ये वाला जो नीचे दिया गया हुआ है एक और डायलॉग। आदम या एडम जो भी पढ़ लें इसको। कैन यू टेल मी द वे टू लाइब्रेरी, क्या तुम मुझे लाइब्रेरी का रास्ता बता सकते हो। कहता है कि आई एम ऑल्सो गोइंग देयर जस्ट फॉलो मी, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ, मेरी पैरवी करो। एडम कहता है आर यू गोइंग टू बोरो सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा, मैं लिख इसलिए रहा कि इसमें टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है। आर यू गोइंग टू बोरो
सम बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। साद क्या कहता है, येस आई एम गोइंग टू बोरो सम इंग्लिश नॉवेल्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। ठीक हो गया। इसके बाद एडम क्या कहता है, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा है ये। ठीक है बेटे। इसका रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इसमें क्वेश्चंस के आंसर हमने राइट करने होते हैं। व्हाट वाज सारा नॉट हैप्पी, सारा जो है वो खुश क्यों नहीं थी। बिकॉज फादर हैड लॉस्ट हिज जॉब एंड कुड नॉट बाय एंड कुडंट बाय हर न्यू ड्रेसेस। ठीक है, उसके वाले साहब की जॉब चली गई थी, वो उसको जो है वो नए कपड़े नहीं दिला सकते। व्हाट इज़ अ फन फेयर, फन फेयर क्या होता है, कहता है फन फेयर इट कंसिस्ट ऑफ राइड्स, साइड शोज एंड अदर अम्यूज़मेंट। ठीक है, एज अम्यूज़मेंट्स, यानी ये खुशी की बहुत सारी चीज़ें, इंजॉयमेंट की चीज़ें होती हैं वहाँ पे। एक इकट्ठ होता है, गैदरिंग होती है वहाँ पे, तो उसको फ़न फेयर बोलते हैं। वाई शुड वी ऑलवेज हेल्प ईच अदर, ठीक है, हमें क्यों एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। बिकॉज इट प्रमोट्स गुड विल एंड लव, बिकॉज इट प्रमोट्स गुड विल एंड लव। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड राइट इट्स मेन आइडिया इन योर ओन नोटबुक। कहता है यहाँ नोट टेकिंग इज़ अ स्टडी स्किल यूज टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नोट टेकिंग का मतलब ये होता है कि आप अहम मालूमात को जो है वो सेव रख लें। ठीक है, समराइज द गिवन टेक्स्ट, और आपने जितना कुछ भी पढ़ा होता है उसको समराइज करके लिखें, उसको नोट टेकिंग कहते हैं। रिव्यू एंड स्टडी लेटर, ताकि आप उसको बाद में रिव्यू कर सकें और उसको पढ़ सकें दोबारा। ठीक है बेटा जी। मनी इज़ समथिंग एसेंशियल टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड, मोर ओवर यू कैन फुलफिल एनी ऑफ योर नीड्स विद इट, सो पीपल वर्क हार्ड टू अर्न इट। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू अर्न एंड सेव मनी, यू नीड टू सेट अप specific goal for your life. Make smart spending decisions and do not waste money buying things extravagantly. ठीक है, इसकी जो है वो एक छोटा सा इसके बारे में अपना ख्याल आपने राइट करना है, यानी इसको समराइज कर देना है पैराग्राफ को। इसका आंसर बेटा जी हम इस तरह से राइट कर सकते हैं कि मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, वी ऑलवेज नीड मनी टू फुलफिल आवर नीड्स, however we have to work hard to earn it, sorry, not learn it, to earn it, so we should always spend our money wisely. इस तरह आप ये जो लाइंस हैं ये राइट कर सकते हैं। ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली। इन ब्लैंक्स को फिल करना है। देयर स्कूल वाज अरेंजिंग अ फन फेयर, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमने, फन फेयर। जी, सैराज फादर कुड नॉट बाय हर अ न्यू क्या ड्रेस। ठीक है, उनके पास जॉब नहीं थी ना, ये हमने प्रीवियस पेजेस पे भी ये पढ़ा है। जी बेटे। इसके बाद है दे वेंट विद माहीन्स मदर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, मदर। इसके लिए अगर आपने लेसन पढ़ा हुआ है, सॉरी, मदर के स्पेलिंग MOTHER होता है। जी बेटे। शेयरिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस। ठीक है, तो यहाँ पे हैप्पीनेस लिख देंगे। इसके बाद है वी शुड टेक डैश ऑफ ईच अदर, केयर आएगा यहाँ पे, टेक केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड एंड लुक फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट के जो फ़वाइद और नुकसानात हैं इनके बारे में आप पढ़ें। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वोकैबुलरी के बारे में बताया गया है कि वोकैबुलरी बिल्डिंग में क्वेश्चन दिया है। पार्टिसिपेशन का मीनिंग क्या होता है, टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी और इवेंट, हिस्सा लेना किसी इवेंट में। स्पीचलेस का मतलब नॉट एबल टू स्पीक, बोलने मतलब इंसान बोलने के काबिल ना हो या उससे बोला ना जा सके। आउट ऑफ इमोशंस। कलेक्ट का मतलब होता है टू ब्रिंग थिंग्स टुगेदर, इकट्ठे करना चीज़ें। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है बीइंग ग्रेटफुल, शुक्रगुजार होना। केयर का मतलब होता है लुक आफ्टर। ठीक है। रीड द लेसन अगेन, अंडरलाइन द पार्ट्स ऑफ स्पीच टू फिल द गिवन बॉक्सेस अकॉर्डिंगली। कहता है नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशन एक्सेट्रा आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो लेसन को दोबारा कहता पढ़ें और इसमें फिर अंडरलाइन करें पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये आपने खुद ही क्वेश्चन करना है ये वाला, क्योंकि इसमें राइट करना पड़ेगा काफ़ी सारा। तो आप लोग जो है वो लेसन को रीड करके दोबारा सारा यहाँ पे लिखिएगा ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कहता है जी फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स एंड लर्न देयर स्पेलिंग। इनको कंप्लीट करना है और इनके स्पेलिंग्स को आपने याद रखना है। STACK स्टैक। ठीक है, INFORMATION इंफॉर्मेशन क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन, TION भी आएगा।
STEAL स्टील, ठीक है, EXPERT एक्सपर्ट, ये पहले ही कंप्लीट है, इसमें कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। AMOUNT अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है ग्रामर वाला पोर्शन, इसमें कहता है वी यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चंस, यानी वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे वाई इज़ यूज टू आस्क फॉर अ रीज़न, यानी क्यों, इसके लिए क्वेश्चन किया जाता है वाई। व्हेन होता है कब, यूज टू आस्क अबाउट टाइम एंड डेट। हाउ मैनी इज़ यूज टू आस्क अबाउट नंबर्स। हाउ मच इज़ यूज टू आस्क अबाउट द क्वान्टिटी एंड प्राइस ऑफ समथिंग। हाउ ऑफन इज़ यूज टू आस्क अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ समथिंग, यानी कोई चीज़ कितनी दफ़ा हुई है उसके लिए हम ऑफन यूज़ करते हैं, हाउ ऑफन। जैसा कि यहाँ लिखा है वाई डू यू सेव मनी, तुम पैसे क्यों जमा करते हो। वैन डिड यू बाय अ न्यू कार, तुम कब खरीद रहे हो, यानी वक्त। हाउ ऑफन डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। हाउ मच मनी डू यू हैव। हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पे व्हाट और हाउ ऑफन में क्या आएगा, डैश यू डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, व्हाट आएगा या हाउ ऑफन आएगा, हाउ ऑफन आएगा इसमें, ठीक है। डैश डू वी नीड मनी, वाई, ठीक है, वाई डू वी नीड मनी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डैश डू यू गो टू स्कूल, व्हेन, कब जाते हो आप स्कूल, ठीक है। और इसके बाद है डैश स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, हाउ मैनी, ठीक है, क्वांटिटी के बारे में पूछा गया है। डैश डज दिस ड्रेस कॉस्ट, हाउ मच, ठीक है, कॉस्ट के बारे में पूछा गया है, इसलिए हम हाउ मच यूज़ करेंगे। preposition ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन, कहता है preposition ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन शो मूवमेंट एंड डायरेक्शन टू आवर फ्रॉम अ प्लेस, टू और फ्रॉम अ प्लेस, यानी किसी जगह से आगे पीछे या दाएं बाएं जो है वो हम यूज़ करते हैं उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल टूवर्ड्स, ओवर, इनटू, क्रॉस, इनटू, ठीक है बेटे। कहता ओ नो द पुलिस मैन इज़ कमिंग टूवर्ड्स अस, इसको प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट कहते हैं। इसी तरह अ थीफ, डिवाइड, इनटू, क्रॉस, ओवर, ये यूज़ किए गए हैं इसमें, ठीक है बेटा जी। इसके बाद मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन प्रेपोजिशंस। अक्रॉस का क्या सेंटेंस बनेगा, दे टुक द बोट अक्रॉस द रिवर, दे टुक द बोट अक्रॉस द रिवर। टूवर्ड्स का क्या होता है, ही किक द बॉल टूवर्ड्स द गोल, ठीक है। ऑन टू, द बुक फेल ऑन टू द फ्लोर, ठीक है। इन टू, द टीचर केम इन टू द क्लासरूम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया गया। रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। एफर्मेशन, इसमें सब्जेक्ट होता है प्लस बेस में बेस ES फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया गया, इसमें डू या डज का, डू नॉट या डज नॉट का यूज़ होता है, ठीक है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, ठीक है, यानी बेस फॉर्म के साथ S या ES का इजाफा भी होता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद नेगेटिव में बताया गया है डू नॉट या डज नॉट यूज़ होता है और बेस के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। ये टीचर्स के अपने अपने मेथड्स होते हैं इसको सिखाने के, इसलिए मैं यहाँ पे इस पे फोकस नहीं करूँगा, बल्कि आप बेहतर यह है कि आपके टीचर का जो मेथड है उसी मेथड को फॉलो करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। द प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स एक्शन विच हैपन्स इन द प्रेजेंट। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस रेगुलर और हैबिचुअल एक्शन एंड, ये प्रेजेंट टेंस के बारे में ही मजीद बताया गया। माई फादर रीड्स द न्यूज़ पेपर एवरी डे। He does not take any physical exercise in the morning. The sun sets in the west. Does she take? बहरहाल ये सारे बेटा जी टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस दिए गए हैं, मैं इनको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा अभी। चेंज द गिवन सेंटेंस टू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ठीक है, इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करना है। पहला है माई मदर वॉश द क्लोथ्स, ठीक है, माई मदर वॉश द क्लोथ्स का मतलब, और इसको जब हम चेंज करेंगे माई मदर डज नॉट वॉश क्लोथ, ठीक है, फिर वॉशेज नहीं आएगा, वॉश नहीं आएगा, तो फिर माई मदर डज नॉट वॉश क्लोथ्स आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर इसका हमने इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो आएगा डज माई मदर वॉश क्लोथ और क्वेश्चन मार्क आएगा। द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, यानी परिंदे हवा में उड़ते हैं। द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर, और क्वेश्चन जो इसका इंटेरोगेटिव बनेगा डू बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, ठीक है। ही लाइक स्विमिंग, ठीक है, ये दोनों हम बना चुके हैं। ही लाइक स्विमिंग, ही डज नॉट लाइक स्विमिंग, ठीक है। जब लाइक्स नहीं आएगा जब हमने इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो ही डज नॉट आएगा स्विमिंग। डज ही लाइक स्विमिंग। इसके बाद साद वॉच टीवी एवरी डे, ठीक है, साद डज नॉट वॉच टीवी एवरी डे। डज साद वॉच टीवी एवरी डे, ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन हाइफन से रिलेटेड है। ये हाइफन, ये एक लाइन होती है ये वाली, हाइफन ये एक लाइन सी लगाई होती है, जैसे ये
1/4 के दरमियान में लगी आपको नज़र आ रही होगी। इज़ यूज टू ज्वाइन 2 और मोर वर्ड्स टुगेदर। इट इज़ यूजुअली, आमतौर पर ये इस्तेमाल होती है विद नंबर्स एंड फ्रैक्शंस, यानी नंबर्स और फ्रैक्शन यानी कसरों के साथ। जिसको ओवर में राइट करते हैं उसको हम कसर या फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन क्या आपने मैथ में पढ़ा होगा 3rd चैप्टर 5 क्लास का, वो फ्रैक्शन से रिलेटेड ही है। ठीक है बेटे, ये फ्रैक्शन है, जैसे 1/4 है, 3/6 है, नंबर्स 45 ये 82, ये इस तरह लिखा जाता है इनको, तो हाइफन यूज़ किया जाता है। ये जो लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं उनको भी पता होगा कि हाइफन यूज़ किया जाता है। उसमें अक्सर जो है वो लोग जो है वो अपना आईडी बनाने के लिए हाइफन को भी यूज़ कर लेते हैं। राइट 5 वर्ड्स यूजिंग हाइफन्स विद नंबर्स एंड फ्रैक्शंस इन योर नोटबुक। ठीक है, तो 5 जो है वो वर्ड्स यूज़ करने हैं अपने नोटबुक में, आप राइट करें उनको वर्ड्स को, और फिर जो है वो ये आप प्रैक्टिस खुद कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कोई भी नंबर मिक्स लिखने हो तो आप लिख सकते हैं 2/8 3/4 जैसे वो लिखा हुआ है उन्होंने यहाँ पे भी, तो आप इन्हीं नंबर्स को इसी से मिलते जुलते वर्ड्स राइट कर दीजिएगा। 21 74 95 काउंटिंग में कोई भी 2 से 3 नंबर लिख दीजिएगा तो 5 वर्ड्स बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब राइट कहता है लुक एट द माइंड मैप एंड राइट अबाउट सम क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सन। अच्छे इंसान की खूबियाँ लिखें। यू कैन ऐड मोर क्वालिटीज़ टू द माइंड मैप। स्पीक्स द ट्रूथ अ गुड पर्सन, एक अच्छा इंसान जो है वो क्या करता है, ठीक है, और स्पीक्स द ट्रूथ होता है, और ही रिस्पेक्ट एल्डर्स, ये आ सकता है यहाँ पे, ही रिस्पेक्ट एल्डर्स आ सकता है, और रिस्पेक्ट स्पीक द ट्रूथ लिखा हुआ है, और ही इज़ काइंड टू एवरीवन, यहाँ लिख सकते हैं हम काइंड टू एवरीवन लिख सकते हैं। उसके अलावा लिख सकते हैं हम लोग ही नेवर हर्ट्स एनीवन। ठीक है, ही नेवर हर्ट्स एनीवन, और इसके बाद एवरीवन प्रेज हिम फॉर हिज गुड क्वालिटीज़, ये लिख सकते हैं हम। इसके बाद ही स्पीक्स पोलाइटली, वो पोलाइटली बोलता है। ही शोज मैनर्स इन हिज ऑल एक्ट्स, वो अपने कामों में मैनर्स को शो करता है। ये रैंडमली जो मेरे जहन में आ रहे हैं, इसलिए जो है मुझे पहले सोचना पड़ रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है सोच के बोलने में। तो आप लोग जो है वो खुद से भी बहरहाल ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात तो है नहीं, कुछ थोड़ा सोचना पड़ेगा डेफिनेटली। यूज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट टू राइट अ डायलॉग अबाउट क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सन इन योर ओन वर्ड्स इन योर नोटबुक। इससे रिलेटेड एक डायलॉग लिखें। ठीक है, जैसे लिखा जा सकता है कैन यू टेल मी व्हाट क्वालिटीज़ अ गुड पर्सन पोजेसेस, अच्छे इंसान में क्या खूबियाँ होती हैं। तो दूसरा इंसान कहेगा श्योर अ गुड पर्सन इज़ काइंड टू एवरीवन एंड नेवर हर्ट्स द फीलिंग्स ऑफ अदर। प्लीज़ टेल मी सम मोर क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सन। अ गुड पर्सन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ही नेवर डिसीव एनीवन, वो किसी को धोखा भी नहीं देता। थैंक यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन या फॉर गिविंग सच अ यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो ये लिखा जा सकता है, जो बातें हमने ऊपर लिखी उन्हीं को यूज़ किया जा सकता है। कहता है राइट सम वेज टू सेव योर मनी एंड हाउ यू कैन यूज़ इट, पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं और आप उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक छोटा सा पैराग्राफ में रीड कर देता हूँ, उसी से मिलता जुलता आप राइट कर सकते हैं कि वी शुड ऑलवेज यूज़ आवर मनी sparingly by and wisely. We should set a goal that we will not spend our money on extra things. If our shoes are old or torn, we should not buy new ones. Instead, we should get our torn shoes mended. यानी उनको जो है वो सिलाना चाहिए। We should not wear very expensive clothes. We should spend our save money on helping the poor and the needy. It will give us spiritual joy. ठीक है बेटा, इसके साथ ही हमारा ये जो लेसन है इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो या आपकी सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बेटे और बेटियों को ज़रूरत होगी इन वीडियो की वो उन तक पहुंच सके और उनको फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का या इन वीडियोज़ को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।